आज मंगरुआ आपको लिए चलता है अपने गांव बोधा छपरा की ओर। जी हाँ, सारण जिले का बोधा छपरा गांव। हमारे गांव में एक राजा दाई थी। उनका एक ही बेटा था, विश्वनाथ। विश्वनाथ, जैसा कि मंगरुआ ने कहा, माँ बाप का इकलौता, लाडला, दुलारा। राजा दाई की खेती बाड़ी भी अच्छी ही कही जाएगी, लेकिन विश्वनाथ थोड़ा सिद्धबक था। राजा दाई से जब भी कोई विश्वनाथ के विषय में पूछता तो कहती, एक बोरा चाउर खरीदबो, एक बोरा दाल खरीदबो, एक विश्वनाथ बेटा कत्ते खाबो। विश्वनाथ भी कोई काम धाम नहीं करता। जब तक जमीन थी, विश्वनाथ और राजा दाई का खूब मान आदर था। यहां तक कि राजा दाई की खेती लगभग धीरे धीरे ही सही रेहन पर रख दी गई और विश्वनाथ बेटा रेहन पर रघु वाले भूमिका में आ गए, यानी जन बनिहारी करने लगे। कभी कभी राजा दाई के विश्वनाथ बेटा को उस घर में भी माथे पर माटी का टोकरा ढोते देखा गया जिस घर में राजा दाई का खेत गया। और अंततः जैसे जैसे खेत बिलाता गया, विश्वनाथ बेटा भी बिला गए। शादी भी नहीं हुई। आज कहाँ हैं, जिंदा हैं, मर हर गए, किसी को पता नहीं। राजा दाई तो कब की मर गई। इसी तरह हमारे गांव में एक त्रिवेणी ठाकुर भी थे, थोड़े बौक से। उनके छोटे भाई भोला ठाकुर शरीर से बलिष्ठ और हजामत के काम में पुख्ता थे। घर और किसानों की गृहस्थी, हजामत, बाल, मरनी, हरनी सब भोला ठाकुर के जिम्मे ही था। दोनों भाई समय के साथ बड़े होने लगे। शादी का समय आया। स्वाभाविक है, त्रिवेणी बड़े थे तो शादी भी उन्हीं की होनी थी। लेकिन बरतुहार आता, त्रिवेणी से पूछता, बाबूजी के का नाम हवा? त्रिवेणी कहते, हमने जानी भोलवा जाने। कई भाई बारा? हमने जानी भोलवा जाने। ब्याह करब? त्रिवेणी कहते, हमने जानी भोलवा जाने। तो बरतुहार ने भी कहा, जा ससुर, ब्याह भी भोलवे के होई। और विश्वनाथ बेटा की तरह त्रिवेणी भी बिना विवाह के ही रह गए। आज के वर्तमान भारत की स्थिति और वर्तमान भारत के कार्यकलाप को भी उसी विश्वनाथ बेटा और त्रिवेणी ठाकुर के नजरिए से देखा समझा जा सकता है। इस सरकार में आप किसी से कोई भी सवाल पूछिए, वो दूसरी कथा सुनाने लगेगा। अब देखिए ना, तिहारी एंकर सुधीर चौधरी ने मंत्री स्मृति ईरानी से टमाटर के लाल होने का कारण पूछ दिया तो मंत्री ने तिहारी को तिहार कथा याद दिला दी। ऐसा भी नहीं है कि ये सब अनायास ही हो गया। सवाल सुधीर का था और तिलमिलाई मंत्री। इतनी तिलमिला गई कि इसे निजी सवाल कहकर मोदी जी के ही सरकार के पसंदीदा एंकर पर भड़क गई। कहा, आप इस मैटर को ट्रिविलाइज कर रहे हैं। आगे कहा, मैं भी पूछ सकती हूँ, सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे?
जब टमाटर 250-300 रुपए जी। हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े अगेन थोड़े दिन कम कर दिया आप जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज चटपटा। नहीं कर रहा, हाँ, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को जाएगा। व्हाट अबाउटरी कहते हैं लेकिन कि मैं नहीं, आपसे वॉट पूछूं, अबाउटरी नहीं है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, अच्छा वॉट पहले ऐसा अबाउटरी होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? दोनों एक दूसरे को बेहतर जानते हैं, एक दूसरे के जवाब को भी जानते हैं, सच वाला जवाब भी और झूठ वाला भी। दोनों की डील झूठ का मुलम्मा चढ़ाने को लेकर है। एक उतारने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसे उसकी औकात बताएगा और इन सब के बीच मूल मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, बहस दूसरे दिशा में मुड़ जाएगी। यही तो हो रहा है विगत के 9 साल की सरकार में। आप सवाल तो पूछते हैं लेकिन हकलाते हुए, और उस हकलाहट में आपका मजाक बन जाता है और मोदी मीडिया तब तक दूसरे विमर्श की ओर मुड़ गया होता है और आपको विमर्श का मसाला देता है बीजेपी का आईटी सेल। तिहारी एंकर सुधीर चौधरी ने भी वही किया, काउंटर तो किया लेकिन हकलाते हुए, मानो आवाज तेज हुई कि आका नाराज हुए। सुधीर ने धीरे से कहा, इसी को व्हाट अबाउटरी कहेंगे और आप पर्सनल कटाक्ष करती हैं तो आप भी इसके लिए तैयार रहें, लेकिन आप पर बात आती है तो आप आपत्ति करती हैं। एक लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मैं आप आपको अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई नहीं, आपत्ति जब नहीं है। जब आप तक बात आती है तो फिर आप मैं आपत्ति करने बिल्कुल लगती तैयार हैं हूँ। और ये मेरी शालीनता है। हालांकि सुधीर चौधरी ने हकलाते हुए ही सही ये भी कहा, नरेंद्र मोदी जी जो गारंटी देते थे, दूसरी आप हैं जो गारंटी दे रही हैं। सही भी है, इस सरकार में गारंटी देने का अधिकार सिर्फ एक के पास है, वो है नरेंद्र मोदी। बाकी लोगों के जिम्मे तो ढोल पीटना ही है या अपने रिंग मास्टर के हर उल्टे सीधे फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताना। ये बात और है कि चर्चा सिर्फ टमाटर की हो रही है, लेकिन विगत 9 साल का इतिहास उठाकर देखें तो जवाब वही रटा रटाया है, यानी सास भी कभी बहू थी और मैं तुलसी तेरे आंगन की। आपको करना ये है कि सिर्फ बीच में टमाटर टमाटर, प्याज प्याज, गैस गैस चिल्लाते रहिए, जवाब मिलेगा। नरेंद्र मोदी आज 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना सहायता दे रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से। फिर आप जब टमाटर टमाटर, प्याज प्याज, गैस गैस, पेट्रोल पेट्रोल चिल्लाएंगे तो जवाब मिलेगा। नरेंद्र मोदी आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। सवाल आपका वही होगा, टमाटर। जवाब मिलेगा, नरेंद्र मोदी ने आज 3 करोड़ लोगों को उनका अपना घर बना कर दिया है। अगला जवाब होगा, क्योंकि सवाल आपका सेम है, नरेंद्र मोदी ने आज 11 करोड़ किसानों को उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया है। फिर कुछ पूछेंगे तो जवाब होगा, नरेंद्र मोदी ने आज 3 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को उनके बैंक खाते में 6,000 करोड़ रुपए मुहैया कराया है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने आज नल से जल दिया है। कथा यही नहीं रुकेगी, नरेंद्र मोदी कथा। नरेंद्र मोदी आज जो लोगों के लिए कर रहे हैं वो जोड़ा जाए तो सालाना पैसा
6,60,000 रुपये होता है। कोरोना कथा भी जरूर सुनाई जाए। नरेंद्र मोदी ने देश में 220 करोड़ वैक्सीन की डोज मुहैया कराई। 1,800 रुपए के 3 बूस्टर डोज के साथ 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज दिया गया। एक भी टैक्स नहीं लिया गया। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कोरोना के नाम पर पीएम केयर फंड भी बनाया गया था। हालांकि उसकी वैधानिकता सवालों के घेरे में है। कथा यही नहीं रुकेगी। आपको बताया जाएगा नरेंद्र मोदी ने 2020 से आज तक यदि आप ईपीएफओ के आंकड़े देखेंगे तो 18 से 28 की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्ट्रक्चर्ड जॉब का हिस्सा बना दिया है। यह भी कहा जाएगा, जैसा कि सुधीर चौधरी के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पकौड़ा इकोनॉमी की विशेषता बताई थी। आपकी जी टीवी के बाहर किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया। इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी। लेकिन ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है, और जिसको रिंग मास्टर के कहे अनुसार भक्त मंडली अपने अपने हिसाब से बाच रही है। कुछ इसी तरह के आंकड़े 2014 के बाद परोसे जाने शुरू हुए, जब नरेंद्र मोदी ने कहा प्रत्येक सांसद को 5 साल में 3 गांवों को आदर्श गांव बनाना है। उसके बाद बात 2017 की हुई, क्योंकि गांधी के चंपारण सत्याग्रह का 100 वर्ष पूरा हो रहा था। तो रिंग मास्टर ने कहा देश को 2017 तक स्वच्छ बनाना है। 2017 भी आया, लेकिन ठीक 2019 में नियत समय पर चुनाव आ जाता है। उसके पहले, यानी चुनाव के पहले कहा गया बस 2022 आने दीजिए, जब देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तो देश में फला सुविधाएं मिल जाएंगी। अब 2023 गुजरने के करीब है। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष सरकारी आंकड़े के अनुसार खत्म हो चुका है। लाल किला से प्रधानमंत्री ने मुनादी कर दी है 2024 भी नियत समय पर आ ही जाएगा, और चुनाव भी। तो अब आपको 2047 में राम राज्य लाने का ख्वाब दिखाया जा रहा है, और रिंग मास्टर ने जैसे ही लाल किले से मुनादी की, भक्तगण थपड़ी पीटना शुरू कर चुके हैं। जिससे पूछिए, अब बात 2017 की नहीं होगी, ना ही बात 2019 की होगी, ना ही बात 2022 की होगी। अब राम राज्य तो 2047 में ही आना है। तो जमहूरा आएगा, जाल बिछाएगा, विकास की कथा सुनाएगा, राम राज लाएगा, लेकिन लोकतंत्र में जमहूरे के जुमले पर भरोसा करने या उसे खारिज करने का अधिकार भी जनता को है, क्योंकि मुहर लगाने का हक जनता के पास है। तमाम सुधीर चौधरी डंका पीटेंगे, लेकिन वोट तो आप ही को देना है, मुहर तो आप ही को लगानी है, सरकार भी आप ही को चुननी है। तो फिर अपनी दुरावस्था के लिए सुधीर चौधरियों को क्या कोसना। ऐसा भी नहीं है कि सुधीर चौधरी सिर्फ इसी दौर में हैं।
सुधीर चौधरियों का लंबा इतिहास रहा है। सत्ता के साथ इनके गलबहियों के किस्से से कागज कारे किए जाते रहे हैं। मीरा के राडिया पर डांडिया होती रही है और ऐसा भी नहीं है कि उनका भविष्य आपके लिए अज्ञात हो। यह भी कहा जा सकता है कि सिर्फ चौधरियों को दोष क्या देना, राडिया का रोना क्या रोना। अपने गिरेबान में झांकिए जनाब। धन्यवाद।